बोलिए राम राम साहब। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? और सब बढ़िया हैं? आज हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी। किसके ऊपर? महात्मा गांधी पर। तो देखिए, महात्मा गांधी का अगर फोटो दे रखा हो, महात्मा गांधी का कोई चित्र दे रखा हो, ठीक है, तो उसको देख करके लगभग 80 शब्दों में हमें क्या लिखना होगा? एक पैराग्राफ। क्या लिखना होगा? पैराग्राफ। विजुअल वाला है, इसमें कोई चित्र आता है और महात्मा गांधी पर ये पैराग्राफ आएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है ना। देखिए, सभी लोग इधर देखें। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर। नीचे दी गई तस्वीर पर आधारित आप क्या लिखो? पैराग्राफ। इसमें क्या है? हमारे लिए एक चित्र आएगा। क्या आएगा? चित्र आएगा। जैसे महात्मा गांधी का फोटो, किसी का भी आ सकता है। अगर महात्मा गांधी का फोटो आता है तो महात्मा गांधी का फोटो तो आप सब लोगों ने देखा ही है, ठीक है, चश्मा लगा के ऐसे महात्मा गांधी का फोटो देखा, नोटों में छपा रहता है। इसका अर्थ देखिए, महात्मा गांधी किस पर लिखेंगे अपन आर्टिकल? महात्मा गांधी पर। तो देखिए, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता, ठीक है। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। गुजरात में पोरबंदर जगह है, उस पर वो पैदा हुए थे। अच्छा, ध्यान रखें, जब किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस में 2 एड्रेस आते हैं, देखो, एक तो बड़े शहर का नाम और छोटे शहर का नाम। तो छोटे शहर के नाम से पहले एट और बड़े शहर के नाम से पहले उसके ऊपर इन लगा दो, ठीक है। तो एट पोरबंदर इन गुजरात, वो कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात के पोरबंदर में। हिज फुल नेम, उनका पूरा नाम बाज मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था? करमचंद उनके पिताजी का नाम था, इसलिए जोड़ करके मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उनका नाम तो मोहन था, लेकिन कोई ये कहे कि गांधी जी का नाम मोहन था तो अचानक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बाकी के नाम इतने कमा लिए। तो मोहन दास और करमचंद उनके पिताजी का नाम, ठीक है। गांधी की उनको उपाधि मिल गई, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ही गॉट हिज हायर एजुकेशन, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की इन इंग्लैंड। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। He went to South Africa, वो साउथ अफ्रीका गए टू प्रैक्टिस। He went to South Africa to practice, अभ्यास करने के लिए एज अ लॉयर, किसके रूप में? एक वकील के रूप में। When he returned to India, जब वे भारत लौटे तो he launched, उन्होंने शुरू किया। लॉन्च का मतलब शुरू किया। मूवमेंट्स माने आंदोलन शुरू किए अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ। अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ। टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आजाद कराने के लिए। किसके लिए? भारत को आजाद कराने के लिए। ही लीड, गांधी जी ने नेतृत्व किया। लीड का मतलब नेतृत्व किया। ही लीड, उन्होंने नेतृत्व किया द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का। नन कोऑपरेशन का मतलब असहयोग आंदोलन। एंड क्विट इंडिया, और भारत छोड़ो मूवमेंट, आंदोलन। तो उसने 2 आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, एक तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट और एक क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। हिज मूवमेंट्स, उसके आंदोलन वर बेस्ड, आधारित थे ऑन ट्रुथ, किस पर? सत्य पर। एंड नन वायलेंस, और अहिंसा पर। किस पर? अहिंसा पर। सेवरल टाइम्स, कई बार। ही वॉज सेंट, उन्हें भेज दिया गया टू जेल। कहां पर? जेल भेज दिया गया। एट लास्ट, अंत में इंडिया वॉज फ्रीड, भारत आजाद हुआ ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे देश ने कब आजादी प्राप्त की? 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने आंदोलन किए और हमारा देश को आजाद कराया। ही वॉज शॉट डेड, उन्हें शूट करके मार दिया गया, ठीक है, बाय नाथूराम गॉडसे। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। इस तरीके का लगभग ये पैराग्राफ है आपका 80 शब्दों में। ये आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।